चलिए तो सबसे पहले ये बताइए कि इस पी ए की जगह पे हमने लिखा माइनस यू डिवाइडेड बाई पी ए डैश की जगह लिखा माइनस पी इज इक्वल्स टू पी ए की जगह पे हमने लिखा सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, ये देखो बच्चों ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पोल के साथ जो ट्रायंगल्स बना रही हैं उनको सिमिलर करा दीजिए और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो ट्रायंगल्स बना रही हैं उनको सिमिलर करा दीजिए। समझिए डेरिवेशन हो गया। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट देखा था और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। इसमें हम उनका डेरिवेशन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हालांकि जेईई नीट के लिए आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं या फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो यार मिरर फार्मूला था क्या? तो वो था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी हमको इसको डिराइव करना है और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u इसको डिराइव करना है, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन है हम सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए करेंगे और उसके बाद इसको हम कॉन्वेक्स के लिए भी देख लेंगे। हालांकि डेरिवेशन दोनों का बिल्कुल सिमिलर है, बस रे डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो किसी एक को भी समझ लोगे ना तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो बच्चों हमारे सामने ये है एक कॉनकेव मिरर और ये रहा एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम है ए बी। आप जानते हैं इमेज तो हमको बी का ही बनाना होता है, तो आप एक रे को निकालें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होके जाएगा। एक को आप पोल पे भेज दें तो वो जितना एंगल बना के आया था उतना ही एंगल बना के वापस लौटेगा, ठीक है। अच्छा, एक रे आपको और भेजना है, वो सेंटर से होके जाएगा और आप जानते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रहा है तो वो अपने पाथ को रीट्रेस करेगा, मतलब उसी रास्ते से वापस लौटेगा, ठीक है। अब बच्चों ये और ये तीनों रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मिल रही हैं, यानी बी का जो इमेज होगा वो यहाँ पे बनेगा और आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस तक एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर ए का इमेज बनेगा। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और ये रहा आपका इमेज, ठीक है। अब बच्चों कॉन्सेप्ट ये है ना, कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें हमको दो पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स को सिमिलर कराना है, ठीक है। जिसमें एक पेयर वो है जो जिसमें एक ट्रायंगल बनता है ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में और एक ट्रायंगल बनता है इमेज और पोल के बीच में। इज इट क्लियर बच्चों? आप इसको सिमिलर करा दो, ठीक है। उसके बाद आप सिमिलर कराओ उन दो ट्रायंगल्स को जिसमें एक ट्रायंगल है ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इमेज ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ गए आप? मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज पोल के साथ जो ट्रायंगल्स बना रही हैं उनको सिमिलर करा दीजिए और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो ट्रायंगल्स बना रही हैं उनको सिमिलर करा दीजिए। समझिए डेरिवेशन हो गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अच्छा बच्चों यार थोड़ा सा मैं तुमको बता दूं कि ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपने ना बचपन में पढ़ा होगा 9th-10th में कि मान लो अगर ये कोई ट्रायंगल है ए बी और सी और ये कोई और ट्रायंगल है डी ई और एफ, ठीक है। तो ये तब सिमिलर होंगे जब इसके तीनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंगली इसके तीनों एंगल के बराबर हो जाएं। जैसे अगर ये अल्फा है बच्चों तो ये भी अल्फा हो जाए, ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाए, और बच्चों अगर ये गामा है तो ये भी गामा हो जाए, ठीक है। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी एंड सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एंड एफ। और अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो एक और चीज होता है, इनके साइड्स का रेशियो सेम होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर इससे ये डबल है तो इससे ये डबल होगा और इससे ये डबल होगा। इसका मतलब ये है कि इस साइड और इस साइड, इसका मतलब कि ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, ठीक है। मतलब इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल होगा, यानी ये इक्वल होगा ए बी डिवाइडेड बाई डी के और ये इक्वल होगा इसके और इसके रेशियो के। इसका मतलब सी बी डिवाइडेड बाई एफ ई के, ठीक है। तो 9th-10th में पढ़ा होगा आपने, मैंने सोचा एक बार मैं भी रिवाइज करा दूं, ठीक है बच्चों। तो आओ सबसे पहले हम लोग सिमिलर कराते हैं इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को, है ना बच्चों। ये एक बड़ा और एक छोटा ट्रायंगल, सही है। अब देखो क्या है कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल थीटा होगा। क्यों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए तो एक एक एंगल तो सेम हो गया। अच्छा, इस बड़े वाले में अगर ये वाला 90 डिग्री है तो इस छोटे वाले में ये वाला 90 डिग्री है, सही है। दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा तो अपने आप सेम हो जाएगा। तो अगर ये बड़े वाले में ये वाला जो है अल्फा है तो छोटे वाले में ये वाला अल्फा हो जाएगा,
तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एंड पी, ए बी पी बड़ा वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अच्छा बच्चों, अब ए के कोरस्पॉन्डिंग छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सा है? तो बच्चों ए वो जगह है जहां पे 90 डिग्री बना है, तो छोटे वाले में ए डैश वो जगह है जहां 90 डिग्री बना है। इसका मतलब ए की जगह आएगा ए डैश, बी बी वो जगह है जहां अल्फा बना है, और इसमें बी डैश वो जगह है जहां अल्फा बना है। तो हम लोग लिखेंगे ए डैश, बी की जगह बी डैश, और पी बड़े वाले ट्रायंगल में वो जगह है जहां थीटा बना है। तो छोटे वाले ट्रायंगल में भी पी ही वो जगह है जहां थीटा बना है, तो ये हो जाएगा, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। क्लियर है? अब हम साइड्स का रेशियो सेम करेंगे। तो बच्चों बड़े वाले ट्रायंगल में जो साइड ए बी है, ए बी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग छोटे वाले में कौन सा है? तो उसके लिए तो आपको फोटो देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने लिखा ही था इसके कॉरस्पॉन्डिंग देख के। ठीक है, तो आप बताइए ए बी की जगह इधर क्या आ रहा है? ए डैश बी डैश आ रहा है, तो आप यहाँ लिख देंगे ए डैश बी डैश, यानी जो रोल बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी प्ले करेगा वो रोल छोटे वाले ट्रायंगल में ए डैश बी डैश प्ले करेगा। अब ये इक्वल होगा। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आप पी ए लीजिए, पी ए लिख लीजिए, पी ए। तो छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सा होगा? तो बच्चों ये देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में पी ए, तो छोटे वाले ट्रायंगल में पी ए डैश। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर पी ए डैश, सही है। पी ए और पी ए डैश कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो हम इनको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब चलिए हम दूसरे पेयर ऑफ ट्रायंगल को सिमिलर कराते हैं। आपको याद होगा कि वो जो पेयर था वो ये वाला पेयर था, जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ और इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ बना रहा है। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखना बच्चों। तो इसमें अगर ये वाला एंगल बीटा है तो इसमें ये वाला एंगल बीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, बड़े वाले में अगर ये वाला 90 डिग्री तो छोटे वाले में ये वाला 90 डिग्री। अब दो एंगल सेम हो गए तो ऐसे ही सिमिलर हो गया, लेकिन तीसरा वाला भी इक्वल होगा। बड़े वाले में अगर ये गामा है तो छोटे वाले में ये गामा होगा। ठीक है, और हम बिल्कुल कह सकते हैं कि अगेन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब बच्चों ए के कॉरस्पॉन्डिंग इधर कौन है? ए डैश है, 90 डिग्री यहाँ तो 90 डिग्री यहाँ, ए डैश। बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? तो बी डैश होगा, क्योंकि बी वो जगह है जहाँ गामा बना है, और इसमें बी वो जगह है जहाँ गामा बना है। ठीक है, और फिर सी की जगह तो सी ही हो जाएगा। ठीक है, सी इधर बीटा, सी इधर बीटा, सही है। अब इसमें भी हाँ, अगर हम इसको ए बी लें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें ए डैश बी डैश आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसमें ए बी तो इसमें ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, इसमें अगर हम सी ए लें, सी ए है ना बच्चों, देखो इसमें सी ए है तो इसमें कौन है? सी ए डैश है, तो सी ए डैश हो जाएगा। बड़े वाले में अगर सी ए है तो छोटे वाले में सी ए डैश हो जाएगा, सही है। अब देखो क्या है ना यार, कि अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें तो आप देखेंगे कि दोनों का LHS इक्वल है, ये और ये देखिए इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि बाई इक्वेशंस 1 एंड 2 दोनों का RHS बराबर होगा। इसका मतलब PA डिवाइडेड बाई PA डैश विल बी इक्वल टू बच्चों CA डिवाइडेड बाई CA डैश। क्लियर है? अब एक बात समझना बच्चों, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि सारा डिस्टेंस जो है हम पोल से मेजर करते हैं, तो हर डिस्टेंस में P का होना जरूरी है। अब देखो इसमें तो P है, इसमें भी P है, लेकिन इसमें और इसमें P नहीं है, तो हम CA और CA डैश को P के टर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ बच्चों, सबसे पहले यार तुम ये बताओ कि CA है क्या? तो बच्चों CA ये वाला डिस्टेंस है, तो इसको हम P के टर्म में कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिख सकते हैं PA माइनस PC। PA में से PC घटा लीजिए, बिल्कुल। तो हमने देखिए ऐसे लिखा है, पहले तो इसको आप छाप दीजिए जैसा था, PA डैश है ना बच्चों। CA की जगह पे लिखिए PA माइनस PC, समझ गए आप? चलिए अब बताइए CA डैश क्या है? तो CA डैश जाहिर सी बात है ये वाला डिस्टेंस है, तो ये कैसे लिखोगे? तो ये लिखोगे PC माइनस PA डैश। अरे इसमें से इसको घटा लो, तो CA डैश की जगह पे लिखोगे PC माइनस PA डैश। इज इट क्लियर? अब देखो ना हर डिस्टेंस में P आ गया, तो अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ यार कि PA PA डैश PC ये सब है क्या? तो PA जो है PA ध्यान से समझना बच्चों, P से लेके A तक का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस U, क्योंकि सामने है मिरर के।
पी ए डैश क्या है, पी ए डैश क्या है, पी ए डैश क्या है? तो बच्चों पी ए डैश जो है वो इमेज डिस्टेंस है, क्योंकि ये तो इमेज है, तो पी ए डैश की जगह पे हम माइनस भी लिखेंगे, सही है। अब बताइए पी सी क्या है, पी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या है? तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं पी सी की जगह पे -2f। अरे ये फोकल लेंथ का डबल होता है, ये हम लास्ट डेरिवेशन में देख चुके हैं। अब बस अब वैल्यूज पुट करिए, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए तो सबसे पहले ये बताइए कि इस पी ए की जगह पे हमने लिखा -u डिवाइडेड बाई पी ए डैश की जगह लिखा -p इज इक्वल्स टू, पी ए की जगह पे हमने लिखा -u माइनस पी सी की जगह पे -2f। इज इट क्लियर बच्चों? सही है। चलो डिवाइडेड बाई पी सी की जगह पे -2f माइनस पी ए डैश की जगह पे -v। ठीक, अब देखो बहुत सारा नेगेटिविटी हो गया ना इसमें, तो माइनस से माइनस को कैंसिल करो। चलो ठीक है, तो u डिवाइडेड बाई v इज इक्वल्स टू, अच्छा बच्चों ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 2f प्लस में है और u माइनस में है, तो हम इसको लिख देते हैं 2f माइनस u डिवाइडेड बाई, फिर ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो v प्लस में आ गया और -2f। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना बच्चों, तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा u इंटू वी, ठीक है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2uf। क्लियर? इज इक्वल्स टू इसको इधर भेजो तो 2vf और माइनस u इंटू भी। क्लियर है? अच्छा बच्चों एक बात बताओ यार, ये -u भी अगर इधर चला जाए, है ना बच्चों, तो पहले से एक u भी था, तो ये 2u भी बन जाएगा। तो अल्टीमेटली देखो हमको क्या मिल रहा है, अल्टीमेटली देखो तो क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है इधर में 2u भी माइनस 2uf इज इक्वल्स टू 2vf। अब यार ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये कॉमन होके इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो हम चाहें तो ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 यहाँ से हटा सकते हैं। तो क्या मिलेगा ये देखते हैं, u भी माइनस uf, u भी माइनस uf इज इक्वल्स टू vf मिल गया हमको, vf मिल गया। तो u v और f के बीच का रिलेशन तो आ गया, लेकिन वैसा नहीं आया जैसा हमको चाहिए था, हमको तो u v और f नीचे में चाहिए था। तो एक काम करो, तुम लिखो डिवाइड बोथ साइड्स बाई UVF। आप ना दोनों साइड UVF से डिवाइड कर दो। तो बच्चों जब इसको UVF से डिवाइड करोगे, फिर इसको UVF से डिवाइड करोगे, और फिर इसको UVF से डिवाइड करोगे, तो ध्यान से देखना, ये UV से UV कैंसिल हो गया, ये UF से ये UF कैंसिल हो गया, ये VF से VF कैंसिल हो गया। यहाँ पे तुमको मिला 1/f माइनस 1/v इज इक्वल्स टू 1/u। अब ये अगर इधर आ जाए तो पॉजिटिव में हो जाए, तो इसे आपको मिल गया 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, एंड दिस इज द मिरर फॉर्मूला जिसको आपको डिराइव करना था। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से देख लेना। अब रही बात मैग्निफिकेशन की, तो बच्चों मैग्निफिकेशन ना यही से डिराइव हो जाएगा, यही से डिराइव हो जाएगा, है ना। कैसे डिराइव हो जाएगा मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो मैं डायरेक्ट यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ, ठीक है। ए बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज लिख सकते हैं। लेकिन हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव में है, नीचे है। हमने पढ़ा है साइन कन्वेंशन में कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का कोई डिस्टेंस हो तो हम उसको पॉजिटिव साइन के साथ मेजर करते हैं, नीचे वाला हो तो हम उसको नेगेटिव साइन के साथ मेजर करते हैं। तो हम ए डैश बी डैश को ना -hi लिखेंगे, ठीक है। पी ए क्या है बच्चों, तो पी से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो आप उसको -u लिखेंगे क्योंकि मिरर के सामने है। और पी ए डैश क्या है, तो बच्चों पी ए डैश इमेज डिस्टेंस है, आप उसको माइनस भी लिखेंगे, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, माइनस साइन को आप इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू u डिवाइडेड बाई, सॉरी बच्चों माइनस साइन इधर आया ना, तो -u डिवाइडेड बाई v। लेकिन आप जानते हैं मैग्निफिकेशन का मतलब होता है
मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आपको इसको पलटना होगा। तो आप अगर इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, और इसी को तो मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो प्रूफ हो गया ना बच्चों, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। इज इट क्लियर? बोलो ना यार। अगर सिर्फ मैग्निफिकेशन पूछे ना तो जो पहला पेयर आपने सिमिलर कराया था वही से डिराइव हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया होगा, और इसको मैंने ठीक तरीके से यहाँ पे लिख दिया है ताकि जब बोर्ड में पूछे तो आप भी इस तरीके से लिख सके ऐसा, और ये आपका मैग्निफिकेशन वाला हो गया। क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए कॉन्वेक्स, एक्सक्यूज मी बच्चों, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में भी सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर होगा। ये कॉन्वेक्स मिरर है, सामने में ए बी है और बी से एक रे को निकालो, तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा ना कि पीछे बढ़ाओगे कि फोकस पे जाके मिलेगा। ठीक है, एक को आप पोल पे भेजिए तो जितना एंगल बना के आया था उतना एंगल बना के जाएगा, और एक को आप ऐसे भेजिए कि वो सीधा जाता तो सेंटर पे जाता है, तो आप जानते हैं वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। अच्छा, अब ये और ये तीनों इधर तो नहीं मिलेंगे, पीछे ही बढ़ाना पड़ेगा। तो इन दोनों को तो खैर पहले ही हमने पीछे बढ़ा लिया, इसको भी पीछे बढ़ाओगे तो वहाँ पे बी डैश मिलेगा, ऐसे कर दोगे तो ए डैश मिलेगा। अब बच्चों ना सारा डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है, इसमें भी ए बी पी और ए डैश बी डैश पी सिमिलर होगा, यानी ऑब्जेक्ट जो पोल के साथ और इमेज जो पोल के साथ बना रहा है ये सिमिलर होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। ये वाला एंगल थीटा तो ये भी थीटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये थीटा तो ये थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये और ये तो सेम हो गया। अच्छा, ये 90 तो वो भी 90, तो अब दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा तो अपने आप सेम हो जाएगा, ये है ना बच्चों। तो फिर वही लिखोगे, दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। सही है, लिखा गया है यहाँ पे। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना बच्चों, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, ये देखो बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो ट्रायंगल बना रहा है और इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो ट्रायंगल बना रहा है, ये दोनों भी सिमिलर होगा। कैसे? तो ये वाला एंगल तो दोनों में सेम है, कॉमन एंगल हो गया। अच्छा, अब इस बड़े वाले में ये 90 डिग्री है तो छोटे वाले में ये 90 डिग्री है, तो सिमिलरली तब बड़े वाले में ये गामा होगा तो ये गामा होगा। इसका मतलब हुआ कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी फिर से सिमिलर होगा। फिर से लिखा जाएगा दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक डिवाइडेड बाई यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, मतलब सब कुछ सेम जा रहा है। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद यार अब इसमें पी तो नहीं है तो हमको पी के टर्म में लिखना होगा। तो सी ए क्या है बच्चों? तो सी ए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है। कैसे लिखोगे? तो इसको लिख दो पी ए प्लस पी सी। तो देख लो पी ए प्लस पी सी लिखा हुआ है। अच्छा, पी ए डैश क्या है? एक्सक्यूज मी बच्चों, सॉरी, सी ए डैश क्या है? सी ए डैश क्या है? तो बच्चों सी ए डैश जो है वो लिखना होगा तो क्या लिखोगे? पी सी माइनस पी ए डैश कर लो, तब ये मिल जाएगा आपको। अरे इसमें से इसको घटा लो तो देख लो पी सी माइनस पी ए डैश। उसके बाद पी ए जो है वो आपका माइनस यू होगा, और पी ए डैश जो है वो प्लस में भी होगा, और पी सी जो है वो प्लस में 2f होगा। तुम उसी तरीके से वैल्यूज़ पुट करना है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपको ऐसा कुछ मिलेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, वही 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, और फिर यू भी एफ से डिवाइड करना, एग्जैक्टली तुमको सेम आंसर मिलेगा। और मैग्निफिकेशन के लिए भी ये जो पहला वाला ट्रायंगल आपने सिमिलर कराया था, इसी में आप वैल्यूज़ को पुट कर लीजिएगा, आपको मैग्निफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों डेरिवेशन समझ में आया होगा। बिल्कुल इसको खुद से एक बार जरूर कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।